हाय गाइस। तो अब इस वीडियो में हम लोग ये लीनियराइज जेनरिक ट्री वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले समझते हैं करना क्या है प्रॉब्लम में। तो प्रॉब्लम में हमको एक जेनरिक ट्री दिया हुआ होगा, जैसे कि बना लेते हैं एक 1 2 3 4 और कुछ नोट्स 5 6 7 और इधर एक और नोट बना लेते हैं 8 और इधर एक और बना लेते हैं 9। ठीक है। तो हमको करना क्या है, इस जेनरिक ट्री को लीनियराइज करना है प्री ऑर्डर फैशन में। मतलब क्या हुआ, पहले तो इसको प्री ऑर्डर में विजिट करते हैं। ठीक है। प्री ऑर्डर में सबसे पहले क्या आया, 1 आया, तो 1। ठीक है। अगला क्या आया, 2, तो 2। फिर 8, तो 8। 8 के बाद क्या आएगा प्री ऑर्डर में, 3, 3। फिर उसके बाद 5, 5 हम लोग भी वही डालेंगे। फिर 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, तो 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद वापस से आएगा 4 और 4 के बाद आएगा 9। ठीक है। तो ये देखिए, हमने ये एक जेनरिक ट्री को एक लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो यही हुआ, इस ट्री को हमने लीनियराइज कर दिया। ठीक है। तो प्री ऑर्डर फैशन में हमको इस ट्री को लीनियराइज करना है। तो ये टास्क है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा अब तक। तो अब समझते हैं कि ये इसको किया कैसे जा सकता है। ठीक है। तो फिर मैं इसे मिटा देता हूँ अभी के लिए। ये हमारा ट्री है। तो इसको लीनियराइज करना है। ठीक है। तो फिर हम लोग क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करने वाले हैं ना, हम लोग क्या करेंगे कि वन क्या, कौन कौन से चिल्ड्रन नोड्स है, 2 है, 3 है और 4 है। हम लोग ना रिकर्जन का यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। रिकर्जन के ऊपर डिपेंडेंट है, फेथ का यूज़ करेंगे। और रिकर्जन की प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हमको पता है कि हमको एक बड़ी प्रॉब्लम दी रहती है। हमको पता है हम छोटी प्रॉब्लम, उससे छोटी प्रॉब्लम को बोल, बड़ी प्रॉब्लम जो है मानते हैं कि ये एफ ट्रिपल डैश एन है, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या फेथ करते हैं कि एफ डबल डैश एन उससे छोटी प्रॉब्लम सॉल्व होना जानती है, उससे छोटी प्रॉब्लम एफ सिंगल डैश एन सॉल्व करना जानती है। हम सीधा जाके जो सबसे छोटी प्रॉब्लम है बस एक सॉल्व कर देते हैं। और हम ये फेथ रखते हैं कि हमसे जो छोटी प्रॉब्लम है, जैसे कि हमको सॉल्व करना था 3 डैश की प्रॉब्लम, तो हमने क्या फेथ रखा कि 2 डैश की प्रॉब्लम अपने आप को सॉल्व करना जानती है। 2 डैश की प्रॉब्लम ने क्या फेथ रखा कि 1 डैश की प्रॉब्लम अपने आप को सॉल्व करना जानती है। और हम जाके जो सबसे छोटी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। रिकर्जन की प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होती है, और हमने इससे पहले रिकर्जन के मॉड्यूल में जो प्रॉब्लम सॉल्व की है उनको भी ऐसे ही सॉल्व किया। तो उसी आइडिया को यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं हम लोग। हम लोग क्या करेंगे, हमको कि पूरे के पूरे ट्री को लीनियराइज करना है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वन क्या बोलेगा, वन फेथ रखेगा कि वन के जो जो चिल्ड्रंस है ना वो अपने आप को लीनियराइज होना जानते हैं। तो वन के जो चिल्ड्रंस हैं, वन उनको बोलेगा, वन के चिल्ड्रन सामने आ गए, तो 2 3 और 4 है। वन उनको क्या बोला कि जाओ तुम लोग लीनियराइज होकर आ जाओ। तो वो लोग बोले ठीक है। टू टू बोला, 2 गया और लीनियराइज होकर आ गया, 2 बनकर आ गया। 3 गया, 3 लीनियराइज होकर आ गया, तो 3 कुछ ऐसा बन गया, 3 5 6 और 7। ठीक है। 4 गया, 4 और लीनियराइज होकर आ गया। ठीक है। ये रिकर्जन से इतना पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है। हम लोग रिकर्जन से क्या कर रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्शन, मतलब छोटी प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, मतलब एकदम माइन्यूट डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। हम लोग भरोसा कर सकते हैं कि ऐसा सॉल्व हो जाएगा रिकर्जन से। बाद में हम लोग ट्रायल के वक्त पे मतलब देख भी देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। तो जब ये इतना काम हो जाएगा तो हमारा काम बाकी क्या रहेगा, हमको जो रिजल्ट बनाना था उसको बनाने के लिए हमको क्या करना है कि हमको आधा काम तो हो गया। अब हमको क्या करना है कि ये वाली नोट्स भी यहाँ पर जुड़ी हुई है ना। अभी के लिए बना देता हूँ। 1 2 से, 3 से और 4 से भी कनेक्टेड है। ठीक है। और जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है वो कुछ कैसा है, 1 2 8 और फिर इधर ये 3 5 6 7 और 4 और 9। हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो कुछ ऐसा है, ये इससे कनेक्टेड हो और ये इससे कनेक्टेड हो। ये हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, एक लीनियर स्ट्रक्चर है। तो हम कैसे करने वाले हैं, हमको क्या करना है, अब इतना तो काम हो गया। हमने अपने चाइल्ड नोट्स को बोला कि तुम लोग लीनियराइज होकर आ जाओ, भरोसा करके वो लीनियराइज होकर आ गए। तो अब हमको क्या करना है कि हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा नोट्स है पहले तो हमको वो हटाने की जरूरत है। यानी कि ये जो वन जो 4 से कनेक्टेड है इसकी हमकी जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस नोड को हटाना है, हमको ये नोड हटाना है। हमको क्या करना है कि ये जो 3 वाले में जो आखिरी वाला है, हम लोग 3 मतलब 1 का जो सेकंड लास्ट चिल्ड्रन है, 1 का लास्ट चिल्ड्रन क्या है 4 और सेकंड लास्ट चिल्ड्रन क्या है 3। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 का जो सेकंड लास्ट चिल्ड्रन है ना, उसके ट्री में जो सबसे नीचे वाला नोड होगा उसको लेंगे और उसको अगले वाले से कनेक्ट कर देंगे, मतलब लास्ट चिल्ड्रन से कनेक्ट कर देंगे। तो ठीक है, ये कनेक्ट हो गया काम। अब हमको वापस यही प्रोसेस रिपीट करना है। अब 1 का लास्ट चिल्ड्रन कौन सा है, अब देखें तो 1 का लास्ट चिल्ड्रन जो है वो है 3,
और सेकंड लास्ट चिल्ड्रन क्या है, सेकंड लास्ट चिल्ड्रन 2 है। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, सेकंड लास्ट चिल्ड्रन के लास्ट में जाएंगे और उसको नेक्स्ट वाले से जोड़ देंगे, और 1 का जो लिंकिंग था वो वापस से तोड़ देंगे। तो 1 का जो ये वाला लिंक था ये वापस से तोड़ देंगे, तो ये तोड़ दिया, ठीक है। और जब ये काम कर दिया तो अब जब ये हो गया, जब सिर्फ एक चिल्ड्रन बाकी रह गया, अब देखें तो सिर्फ 1 का एक चिल्ड्रन बाकी रह गया, तो अब हम लोग का प्रोसेस खत्म हो गया, ठीक है। तो अब जो रिजल्ट मतलब हमको जो रिजल्ट मिला है और जो हमको चाहिए था वो दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो ठीक है। तो मतलब ये प्रोसेस से हम लोग अगर करेंगे तो हमारा हो जाएगा काम। तो हम लोग ने क्या किया, हमने रिकर्जन का यूज किया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमने छोटी प्रॉब्लम पर अभी ध्यान नहीं दिया, हमने बस विश्वास रखा कि छोटी प्रॉब्लम तो रिकर्जन में सॉल्व हो ही जाती है, जैसे कि हर रिकर्जन प्रॉब्लम ऐसे ही काम करती है। तो हमने क्या किया कि हमको ये पूरे ट्री को लीनियराइज करना था, तो 1 2 3 4 ये पूरे ट्री को लीनियराइज करना था। तो हम क्या बोलेंगे, 1 के जितने भी चिल्ड्रंस हैं 2 3 4 उनके ऊपर क्या फेथ रखेंगे कि जाओ तुम लोग लीनियराइज होना तो जानते ही हो, तुम लोग जाओ लीनियराइज होकर आ जाओ। तो 2 3 4 गए, बोले कि हाँ हम लोग लीनियराइज हो सकते हैं, हम लोग होकर आ जाते हैं। तो 2 गया, लीनियराइज होकर आ गया। 3 गया, लीनियराइज होकर आ गया। 5 6 और 7 में, ठीक है। और 4 गया और लीनियराइज होकर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या देखा कि 1 का यहाँ पर कुछ कुछ लिंकिंग है, 1 मतलब इन तीनों से कनेक्टेड था, इसकी जरूरत है नहीं, हमको कुछ ऐसा चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 के चिल्ड्रंस के ऊपर इटरेट करेंगे, 1 के पीछे से। 1 का लास्ट चिल्ड्रन क्या है 4, और 1 का सेकंड लास्ट चिल्ड्रन क्या है 3। तो सेकंड लास्ट वाले चिल्ड्रन में जो लास्ट नोड है उसको हम लोग लास्ट वाले से कनेक्ट कर देंगे, और जो आखिरी नोड रहेगा, आखिरी कनेक्शन है उसको तोड़ देंगे, ठीक है। एक बार काम हो गया। अब फिर से यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब 1 का लास्ट चिल्ड्रन कौन सा है और सेकंड लास्ट चिल्ड्रन कौन सा है वो देखते हैं। अब 1 का लास्ट चिल्ड्रन 3 है और सेकंड लास्ट चिल्ड्रन क्या है 2। तो सेकंड लास्ट वाले के आखिरी में जाएंगे, उसको लास्ट वाले से कनेक्ट कर देंगे, और ये जो 1 की जो लिंकिंग है उसको तोड़ देंगे, ठीक है। ये काम तब तक करेंगे जब तक सिर्फ 1 का एक चिल्ड्रन बच जाए। अब देखें तो 1 का कितना चिल्ड्रन है, अब अगर हम लोग देखें तो 1 का सिर्फ एक ही चिल्ड्रन है, वो 2। तो हम लोग का ये प्रोसेस मतलब हो गया है। तो ये जो डिजायर्ड रिजल्ट जो हमको अभी रिजल्ट मिला, यही हमको चाहिए भी था। तो ये हमारे आउटपुट के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो यही हम लोग लिखने वाले हैं। तो जरा जो भी हमने अभी कहा है इसको थोड़ा सा कोड करके आते हैं, देखते हैं कि जो हमने कहा वो सही कर रहा है काम की नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि पहले तो मेरे जितने भी चिल्ड्रंस हैं मैं उनको क्या बोल रहा था, जैसे कि 1 के जो भी चिल्ड्रंस है 2 3 4 है ना, मैं 1 के चिल्ड्रन कौन कौन से हैं 2 3 4। तो मैं क्या बोल रहा था कि तुम लोग लीनियराइज होना जानते हो, रिकर्जन में फेथ लगाया मैंने, जाओ तुम लोग लीनियराइज होकर आ जाओ भरोसा से। तो वो लोग जाएंगे लीनियराइज होने। तो हम लोग यहाँ पर भी वही कर देते हैं, फॉर, मैं कोड बड़ा कर देता हूँ फुल स्क्रीन में, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नोड डॉट चिल्ड्रन, सारे चिल्ड्रन के ऊपर हम लोग इटरेट करेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे कि जाओ तुम लोग लीनियराइज होकर आ जाओ। तो हमने बोला कि जाओ लीनियराइज होकर आ जाओ, ठीक है। वो लीनियराइज होकर आ गए। अब जब वो लीनियराइज होकर आ गए तो हमको क्या करना था, हमको जब तक इसके एक चिल्ड्रन ना बाकी रह जाए 1 के, तब तक हमको एक लूप चलाना था। तो हम लोग एक लूप चला देते हैं, वाइल रूट, यहाँ पर नोड नहीं है, यहाँ पर ये रूट है, मैंने नोड लिख दिया इसे, यहाँ पर रूट होगा, यहाँ पर भी रूट होगा। अब जब तक वाइल लेंथ ऑफ रूट डॉट चिल्ड्रन ग्रेटर देन 1 रहे, तब तक हमको क्या करना है, हमको हर बार क्या करना है, सेकंड लास्ट नोड चाहिए और सेकंड लास्ट नोड चाहिए, और सेकंड लास्ट का नेक्स्ट जो है लास्ट में से कनेक्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नोड लास्ट ले लेते हैं, लास्ट इज इक्वल टू रूट डॉट चिल्ड्रन डॉट पॉप, ठीक है। और सेकंड लास्ट क्या होगा, रूट डॉट चिल्ड्रन ऑफ लेंथ ऑफ रूट डॉट चिल्ड्रन -1, ठीक है। तो ये हमको लास्ट और सेकंड लास्ट नोड मिल गया। अब हमको क्या करना है, ये जो भी मिला हम क्या कर रहे थे, 3 जो मिला 3 का लास्ट वाला चाहिए हमको, उसको हमको इससे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक फंक्शन पहले से देके रखा है गेट टेल। ये फंक्शन क्या कहता है कि अगर हम इसको 3 नोड पास करेंगे, 3 देंगे, तो ये 3 वाला का जो आखिरी चाइल्ड है ये हमको दे देगा। तो ये फंक्शन का हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम लोग एक टेल बना लेते हैं, टेल इक्वल टू गेट टेल, सेकंड लास्ट नोड इसको पास करते हैं, ये हमको टेल दे देगा। अब हमको क्या करना है, हमने इसको 3 पास किया तो उसने हमको क्या दे दिया, 7 दे दिया। अब हमको 7 को किससे कनेक्ट करना है, नेक्स्ट चाइल्ड के साथ कनेक्ट करना है। तो मतलब 7 के चिल्ड्रंस में नेक्स्ट चाइल्ड को ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेल डॉट
चिल्ड्रन डॉट अपेंड हम लोग क्या कर देंगे, जो भी लास्ट वाला चाइल्ड है हमारा वो। ठीक है, तो हमने लगभग सब कुछ कर लिया है। तो इसे हम रन करके देखते हैं क्या ये सही चल रहा है कि नहीं। पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने सब कुछ सही लिखा कि नहीं। तो हमने सारे चिल्ड्रंस के ऊपर हमने लीनियराइज फंक्शन कॉल कर दिया, भरोसा रखा कि तुम लोग लीनियराइज होना जानते हो। और फिर उसके बाद हमने ये जब तक एक से ज़्यादा चिल्ड्रन हो तब तक के लिए हमने ये काम कर दिया है। इसको रन करके देखते हैं क्या ये सही चल रहा है कि नहीं। ये सही आंसर दे रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं सारे टेस्ट केस ही पास कर पा रहा है कि नहीं। तो ये सारे टेस्ट केसेस भी पास कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जाते हैं कोड को यहाँ से उठाकर लेकर आते हैं। ठीक है, पेज पर इसे डाल दिया जाए। कहाँ रखा है इसे, चलिए यहाँ रख लेते हैं अभी के लिए। तो अब देखते हैं ये काम कैसे कर रहा है। तो फिर इसने काम कैसे किया, अगर हमारा ट्री ऐसा था 1 2 3 4 8 5 6 7 और 9, ये कुछ ऐसा ट्री था। तो इसने कुछ ऐसा काम किया कि हमने पहले तो 1 से शुरू किया और ये यहाँ पर थे हम लोग। इसने क्या किया, इसके सारे चिल्ड्रंस पे लीनियराइज कॉल किया। तो 1 का चिल्ड्रन कौन सा है, 2, 2 में चले गए हम लोग। हम लोग 2 पर आए, सेम लीनियराइज कॉल हो गया, 8 के लिए कॉल हो गया। ठीक है, अब हम लोग 8 पर आए, 8 का कोई चिल्ड्रन तो है नहीं, तो किसी और पे लीनियराइज होगा नहीं। और ये वाइल लूप वाला जो पार्ट है वो 8 के लिए काम करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 8 तो अकेला ही है, मतलब 8 का कोई मतलब मल्टीपल चाइल्ड है नहीं, तो ये वाला लूप में कुछ चेंजिंग होने वाला है नहीं 8 के लिए। ठीक है, तो 8 के लिए रिटर्न करेंगे हम लोग। और जब हम लोग 2 के लिए रिटर्न होकर आए तो फिर क्या चेक किया कि 2 का जब तक चिल्ड्रन का काउंट ग्रेटर देन 1 हो, 2 का तो एक ही चिल्ड्रन है, तो 2 के लिए ये लूप कुछ काम करने वाला है नहीं। ठीक है, तो हम लोग वहां से यहाँ से बैक जा सकते हैं। 2 से गए हम लोग, अब 1 पे हम लोग वापस आए। 1 के अगले चिल्ड्रन 3 के लिए कॉल हुआ। ठीक है, अब 3 के जो जितने भी चिल्ड्रन हैं सबको 3 ने क्या बोला, अपने सारे चिल्ड्रंस को बोला लीनियराइज होकर आ जाओ। तो 3 ने अपने चिल्ड्रन 5 को बोला लीनियराइज होकर आ जाओ, 5 तो है ही लीनियराइज। 6 को बोला, 6 है ही लीनियराइज, अकेला ही चाइल्ड है, क्या लीनियराइज होगा। अगर ये 7 है तो इसको लीनियराइज क्या करेंगे हम लोग। अगर हमारे पास कुछ ऐसा ट्री होता 7 8 9 ऐसा कुछ ट्री है, तब ना हम इसको लीनियराइज करके 7 8 और 9 ऐसा कुछ बना सकते हैं। लेकिन हमारा सिर्फ सिंगल नोड है, वो तो खुद ही लीनियराइज है, तो वो क्या ही लीनियराइज होगा, तो वो तो वही रहेगा आंसर। तो ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में यूलर में। 7 के पास गए, 7 भी खुद लीनियराइज हो गया। ठीक है, अब हम लोग 3 के पास आए। ठीक है, तो अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये 3 के लिए चलेगा। तो ये क्या कर देगा, 3 के जो 3 के जो चिल्ड्रंस कुछ ऐसे हैं 5 6 और 7, ये इनको कैसे कैसे में कन्वर्ट कर देगा, ये इनको 3 5 6 और 7 में कन्वर्ट कर देगा यहाँ पर। तो ये जो कुछ है ये यहाँ पे कुछ ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं इसे यहाँ पे बदल देता हूँ। जब हम लोग 3 के पोस्ट ऑर्डर में पहुंचे तो ये चेंज होके कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 फिर 5 फिर 6 और 7 में इसने इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये 3 के पोस्ट ऑर्डर में पहुंच कर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर थे, अब हम लोग 4 पर गए। 4 का चिल्ड्रन 9 अकेला ही है, वो लीनियराइज है ही। अब यहाँ से रिटर्न होके बैक, अब हम लोग 1 के पोस्ट ऑर्डर में पहुंचे। अब क्या होगा यहाँ से, अब ये कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 और 8 यहाँ पर है, 3 5 6 और 7 यहाँ पर है, और 4 और 9 यहाँ पर है। और ये 1 इन तीनों से कनेक्टेड है, वो कनेक्शन टूट जाएगा और सिर्फ ऐसा हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही पूरा का पूरा ट्री लिनियराइज हो गया, मतलब रिकर्सिवली ये ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये कैसे हो रहा है।